बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट पीपीएससी एजुकेटर टेस्ट के लिए तैयारी कहां से करें और कौन सी किताबें पढ़ें। चाहे आप कंप्यूटर साइंस BS 15 के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस BS 16 के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस एक ही होगा, जो कि ये है। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वो 80% होंगे, यानी 80 क्वेश्चन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड होंगे। जबकि जनरल नॉलेज के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके 20% होंगे, यानी 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रिलेटेड होंगे, जो कि इस सिलेबस पर मुश्तमिल हैं। पाक स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जोग्राफिया, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। ये 20% आपका जो पेपर है ये जनरल नॉलेज पे मुश्तमिल होगा, यानी 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आएंगे, जबकि 80% यानी 80 क्वेश्चन आपके क्वालिफिकेशन के रिलेटेड होंगे और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस का सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन के लिए कौन सा होगा। तो उसमें सबसे पहले आपने 9th क्लास की जो बुक है कंप्यूटर साइंस की, उसकी आपने तैयारी करनी है, उसको आपने रीड करना है, उसको आपने तैयार करना है। उसके बाद 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है, उसको आपने याद करना है। उसके बाद 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है, उसको आपने याद करना है, यानी फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसको आपने याद करना है। उसके बाद सेकंड ईयर की जो बुक है 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस की, उसको आपने याद करना है। उसके बाद थर्ड ईयर की जो क्लास है उसकी जो बुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आपने याद करना है। तो ये जो पांचों बुक किताबें आपको मैंने बताई हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। इनमें से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद जो मेन बुक है वो आपकी डेटाबेस है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर फिर आपका SQL आ जाता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यानी मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर फिर आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद डेटाबेस के अंदर ही फिर आपका आ जाता है डाटा वेयर हाउस, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बिग डाटा आ जाता है, बिग डाटा में से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। लेकिन बिग डाटा और डाटा वेयर हाउस को आपने जस्ट बेसिक इसमें से आपने याद करना है, इसको डिटेल से याद करने की जरूरत नहीं है। जबकि डेटाबेस, SQL और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को आपने डिटेल के साथ याद करना है। उसके बाद क्लाउड डेटाबेस आ जाती है, इसमें से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग का एक टॉपिक है, ये टॉपिक आपने बड़े अच्छी तरीके से करना है, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद डाटा साइंस है, इसका आपने बेसिक आइडिया जो है वो याद करना है। उसके बाद जो मेन बुक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये आपने बुक अच्छी तरीके से याद करनी है। उसके बाद नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग यानी जो नेटवर्क्स की आपकी बुक है उसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, यानी नेटवर्क के अंदर ही ये आपका आ जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। एक तो नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर टिपोलॉजीज आ जाती हैं, आपके OSI मॉडल आ जाता है और उसकी 7 लेयर्स आ जाती हैं, TCP IP प्रोटोकॉल आ जाते हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ से टॉपिक हैं। इसी तरह नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपके वायरस आ जाते हैं, वॉर्म आ जाते हैं, ट्रोजन आ जाते हैं। इनक्रप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है, सिमेट्रिक की क्या होती है, एसिमेट्रिक की क्या होती है, और इसी तरह और भी मुख्तलिफ क्वेश्चन है नेटवर्क सिक्योरिटी के, ये आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। और इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी भी आ जाती है। तो ये दोनों आपने जो बुक्स हैं इनको अच्छी तरीके से आपने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, C++ विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी C++ जो बेसिक है वो आपने याद करनी है और इसके साथ आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं वो आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। और इन दोनों में से तकरीबन आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं।
नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से आपके 4 या 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बेसिक जावा, यानी जावा के मुतालिक आपने बेसिक बेसिक जो है ये आपने याद करना है कि जावा में हम इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे की जाती है जावा के अंदर, या एब्स्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाई जाती है, या जावा के अंदर जो है कांस्टेंट डाटा टाइप कैसे डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, यानी बेसिक बेसिक जावा का आपको आइडिया होना चाहिए कितनी डाटा टाइप्स हैं। इसी तरह बेसिक जो है पाइथन लैंग्वेज के मुतालिक भी बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर कमेंट कैसे करते हैं, इसके अंदर कितनी डाटा टाइप है, इनके अंदर कितने लूप्स आते हैं। तो ये बेसिक जो है जावा और बेसिक पाइथन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाज़ दफ़ा इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है या 3 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास किताब है या जो बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसमें से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपने अच्छी तरीके से करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्राफ थ्योरी, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर फिर टेस्टिंग आ जाती है, यूएमएल डायग्राम आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन, ये बुक आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। मुख्तलिफ किस्म के जो सर्किट हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो गेट्स हैं, नंबर सिस्टम, ये सारा आपने याद करना है, के मैप्स। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो बुक आती है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, ये भी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड कंपटीशन, तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ये बुक आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन, इस बुक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में से मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और उसकी जो टाइप्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद है लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डास ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की कमांड हैं ये आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। जो बेसिक बेसिक कमांड हैं वो आपने कर लेनी है, आप नेट से सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, तो उन कमांड्स को आपने याद कर लेना है, तो वो एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपको बेसिक एचटीएमएल के बारे में पता होना चाहिए, सीएसएस के बारे में पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, पीएचपी के बारे में पता होना चाहिए, जेक्यूरी, एजेक्स एंड सी शार्प और ASP.NET, ये सारी जो है बेसिक बेसिक आइडिया जो है ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारा जो आइडिया है बेसिक बेसिक, ये आपको W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल से आपको इसका आइडिया जो है वो मिल सकता है। यानी W3 स्कूल्स की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और jQuery, AJAX और C# के मुतालिक जो है आइडिया वो आपको मिल सकता है। उसके बाद जो आपने कहाँ से, अब ये सारी बुक्स की आपने कहाँ से तैयारी करनी है, तो उसके अंदर एक चैनल है यूट्यूब का गेट स्मैशर के नाम से, तो इस चैनल पे तमाम जो है आपकी बुक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज के लिए सन फाउंड्री की वेबसाइट है, यहाँ से ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो पीपीएससी वाले उठाते हैं, तो सन फाउंड्री की जो एमसीक्यूज वाली वेबसाइट है उसमें से जाकर आप इन बुक्स के एमसीक्यूज को तैयार करें। बेहतर तो ये है कि सबसे पहले आप इन बुक्स को अच्छी तरह से रीड करें और फिर इन बुक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो सन फाउंड्री के ऊपर जाके वहाँ से याद करें। और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एजुकेशन की वेबसाइट, तो वहाँ से भी आप जाके जो है एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जनरल नॉलेज के रिलेटेड जो 20% क्वेश्चन है उसकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है, तो उसके लिए आपने बुक ले लेनी है पास पेपर ऑफ पीपीएससी बाय इम्तियाज शहद। तो इम्तियाज शहद की जो पास पेपर की बुक है पीपीएससी की वो आपने ले लेनी है, उसमें से आपने 2020
2021 और 2022 के जो पेपर हो चुके हैं पास पेपर, उनके एमसीक्यूज को याद करना है। उन्हीं में से आपके 20% जो एमसीक्यूज आने हैं जनरल नॉलेज के रिलेटेड वहीं से आएंगे और ये आपने अच्छी तरीके से याद करना है। तो आप इसमें से मैक्सिमम 15 से 16 नंबर और इवन के 20 नंबर भी आप ले सकते हैं। तो इन तीन जो आपके 2020, 2020, 2021 और 2022 यानी 2020, 2021 और 2022 के जो पास पेपर हैं इम्तिहाज शहद के, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो आप मैक्सिमम 15 से 16 या हो सकता है आप 20 के 20 क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज के अटेम्प्ट करके आ जाएं और 20 के 20 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस जो कि मैंने आपको बताया है, जो कि एजुकेटर की अभी आपकी जॉब्स आ रही हैं कंप्यूटर साइंस BS15 और BS16 की, तो उसका ये सिलेबस है। इन बुक्स को अच्छी तरह से याद करें। पास पेपर इम्तिहाज शहद के 2020, 2021 और 2022 के, इनको अच्छी तरीके से याद करें तो आप इंशाल्लाह जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और उसके बाद आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन भी इंशाल्लाह हो जाएगी अगर आप इसी पैटर्न के मुताबिक जो है तैयारी करते हैं। अब मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको मैंने बताया है कि सन फाउंड्री की वेबसाइट, ये सन फाउंड्री की वेबसाइट है, इस पे आप जाएं। ये आपको सारे जितने मैंने सब्जेक्ट बताए हैं यहाँ सब के सब जो हैं एमसीक्यूज उनके मौजूद हैं। तो आप यहाँ से जाके इनके एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी आपको वेबसाइट बताई है कंप्यूटर साइंस एजुकेशन की, तो यहाँ से भी आप जो है तमाम बुक्स के एमसीक्यूज की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक चैनल बताया है गेट स्मैशर, तो गेट स्मैशर का ये चैनल है, इस पे तमाम सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं उन सब की प्ले लिस्ट मौजूद है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको बताया है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, ग्राफ थ्योरी, डाटा स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपकी एसक्यूएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, उसके बाद कंपाइलर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे डिजिटल लॉजिक डिजाइन गेट, पाइथन, ये सारे की सारी प्ले लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के ऊपर जाकर आप जो है अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चैनल का नाम है गेट स्मैशर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कमेंट कर दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आगे लोगों को बताएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है रिटर्न जो है क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करेंगे और आपकी फाइनल सिलेक्शन भी उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।